नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन वो जेल से बाहर आने के लिए इस कदर छटपटा रहे हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी, दिल्ली के पूरे सब मंत्री दिन में 6-6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की जेल में अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। देश की जनता भोली भाली है, उनको लगता है कि वो मूर्ख बना लेंगे, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली की जेल अरविंद केजरीवाल के अंडर में ही आती है। जेल के मंत्री वो सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के अंडर में ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और इसलिए उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो सारी सुविधा मौजूद है जेल के अंदर जो एक वीवीआईपी को मिलती हैं, क्योंकि वो सजा याफ्ता नहीं है, विचाराधीन कैदी हैं। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वो ये कह रहे हैं, जेल से उन्होंने संदेश भेजा है, कैदी हूं, गैंगस्टर नहीं। तो आपको बता दूं कि कानून के जानकार ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से ड्रामा कर रहे हैं। इंसुलिन का कोई मैटर नहीं है। डाइट चार्ट को लेकर जिस तरह की अफवाह उड़ाई गई आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, संजय सिंह ने तो यह तक कह दिया, आतिशी मारलेना ने भी कह दिया कि दिल्ली की जेल में अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश की जा रही है। और आतिशी ने सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए, तो संजय सिंह ने पूरी भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा दिए। तो आपको बता दूं कि देश के जाने माने एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे मित्र भी हैं, वो बता रहे हैं कि पवन जी ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जेल के अंदर अपना एक हॉस्पिटल होता है और उसमें जो डॉक्टर होता है वो गजेटेड अफसर होता है, यानी कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं होता, वो एमबीबीएस एमडी एक गजेटेड अफसर होता है। किसी भी कैदी की अगर तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले जेल के अंदर स्थित उसी अस्पताल में उस कैदी को ले जाया जाता है, वहां जिसकी भी तबीयत खराब हो। और अगर ऐसी कंडीशन में कि जिस तरह से राजनीतिक दल का कोई नेता हो या विचाराधीन कैदी, अब दिल्ली के सीएम, वो तो सीएम है, जिनके अधीन जेल है, उनको तो विशेष तौर पर डॉक्टरों की एक टीम देख रही होगी। और ऐसे में इंसुलिन का कोई मैटर नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही, उस पर दावा यह बताया गया है जेल प्रशासन की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जिस डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, यानी जिस डॉक्टर की सलाह पर चल रहे हैं, उन्होंने ही यह बताया जेल के डॉक्टर को कि इनकी इंसुलिन हमने बंद की हुई है और इनका जो इलाज चल रहा है उसके अनुसार उन्होंने कोई टेक्निक बताई हुई है, कोई योग, कोई आयुर्वेद, कुछ खाना, इस तरह की कोई चीजें बताई गई। यानी जेल प्रशासन ने यह बताया कि डाइट चार्ट जो इनके घर से हमने डॉक्टरों के रूप में बताया, वो घर से जो खाना आ रहा है वो गड़बड़ा रहा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी जानबूझ के अरविंद केजरीवाल के लिए स्लो पॉइजन भेज रही है, यानी वो चीजें जो अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसानदायक हैं। एक शुगर के पेशेंट को ना तो आम दिया जा सकता, ना अंडे दिए जा सकते, ना पूड़ी दी जा सकती, चाहे वो एक भी दिन क्यों ना हो। कोई पत्नी अगर अपने पति के लिए भोजन बनाकर नहीं दे रही है जो जेल में बंद है, तब सवाल यह भी उठता है कि क्या पत्नी को पति से प्यार नहीं है? क्या पत्नी अपने हाथ से खाना नहीं बना सकती जो जेल में जा रहा है? जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि ये दावे बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि कैदी को देखभाल करना वो अंदर के हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है। बल्कि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम हैं और वो बहुत पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात, जेल उन्हीं के अंडर में है। तीसरी बात, वो कोई खूंखार अपराधी या गैंगस्टर नहीं है जैसा केजरीवाल जी सवाल उठा रहे हैं। अगर गैंगस्टर भी कोई होता है, कोई बड़ा अपराधी भी होता है, सजा याफ्ता भी कोई होता है, तो यह बताया जा रहा है और जो हमने देखा भी है कि बड़े बड़े अपराधी जब जेल में बंद होते हैं तो उनको भी ट्रीटमेंट के लिए कई बार जेल से बाहर अस्पताल में ले जाया जाता है। तो दावा यह किया जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, तबीयत खराब हुई, इंसुलिन या जैसे आतिशी मारलेना कह रही है शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया, अगर यह कंडीशन आई तो पहली बात तो जेल में इसका इलाज मौजूद है, क्योंकि साधारण सी बीमारी है।
लेकिन अगर डॉक्टरों को लगता है कि उनके कंट्रोल से बाहर दिक्कत जा रही है तो दिल्ली के वर्ल्ड क्लास अस्पताल जो हैं, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनवाए हैं, किसी भी अस्पताल में जेल के प्रशासन की तरफ से अरविंद केजरीवाल को तत्काल ले जाया जाएगा। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये नैरेटिव बनाने के लिए हल्ला किया जा रहा है, इसके पीछे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की हत्या हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एक वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उनको आप PIL मैन के नाम से भी जानते हैं। अश्वनी उपाध्याय वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जो शुरुआती दौर में यानी अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े रहे हैं, और उन्होंने आज के 10 साल पहले बाकायदा खुलेआम मीडिया में यह बात बोली थी कि अरविंद केजरीवाल को हवाला के जरिए पैसा आता है, अरविंद केजरीवाल के नक्सलियों से संबंध है, अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से संबंध है। ये सबसे गंभीर आरोप अश्वनी उपाध्याय ने लगाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये आरोप कुमार विश्वास ने लगाए थे, जो अरविंद केजरीवाल के खासम खास हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने ये मांग की है कि क्योंकि अब हवाला के जरिए पैसा आया, ये सिद्ध हो चुका, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की मदद आम आदमी पार्टी को हुई, ये अब अश्वनी उपाध्याय मांग कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा, उनका एक चैनल है अपना YouTube, उस पर आकर बाकायदा ये मांग की है कि मैं मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट कराया जाए। ये झूठ बोल रहा है, और जो इनके दिल में राज छुपे हैं, यानी हवाला का पैसा, आतंकवादियों के संगठन का पैसा, नक्सलवाद का पैसा, विदेशी ताकतों के लिए जो आया है, विदेशी ताकतों का फंड, उस सब की जानकारी, और विदेशी बैंकों में अरविंद केजरीवाल का छुपा हुआ काला धन, इसकी जानकारी ईडी हो या CBI, इनको अरविंद केजरीवाल बताने वाले नहीं है। ये दावा अश्वनी उपाध्याय का है, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि देश विरोधी ताकतों से इनके तार जुड़े हैं, इसलिए इनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए। जिस तरह की बातें अब शुगर खाने को लेकर करी जा रही है, ये केवल इसीलिए मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में हवाला का पैसा लगा। पिछले दिनों ये खुलासा हुआ था जब चरणप्रीत की गिरफ्तारी हुई थी। आप याद करिए कि जिस दिन से चरणप्रीत की गिरफ्तारी हुई है, जो कि आम आदमी पार्टी का मीडिया का सारा काम देखता था, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से मीडिया में खुलासे होने शुरू हुए, ये तत्काल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की शुगर के मुद्दे को मुद्दा बनाया, और दिन में 5 बार 6 बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि मीडिया में इन्हीं की बात चलाई जाए। मीडिया को ऐसा लगता है, लोग कह रहे हैं कि मीडिया को इन्होंने पूरी तरह खरीद रखा है। उनको एड के बहाने करोड़ों अरबों रुपया दिया जा रहा है, ताकि वो अरविंद केजरीवाल के इस हवाला कारोबारियों से संबंध, आम आदमी पार्टी में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का पैसा, इस बात पर कोई भी सवाल ना कर पाए। मीडिया बिका हुआ है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, आप लोग बताएंगे। लेकिन जिस तरह से पत्रकार वार्ता में सुबह से शाम तक 6-6 बार ये नेता आते हैं और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, एक भी पत्रकार इनसे ये नहीं पूछता कि दिल्ली की जेल जब दिल्ली सरकार के अधीन है, जिसके मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, तो अगर उनकी जेल का प्रशासन, उनकी जेल का डॉक्टर उनका ख्याल नहीं रख रहा है, तो इसमें दोषी कौन? नंबर 2, दिल्ली के अस्पताल वर्ल्ड क्लास हैं, यह दावा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का है। तब उन पर भरोसा क्यों नहीं है? अगर अरविंद केजरीवाल की तबीयत को कुछ हुआ तो क्या वर्ल्ड क्लास दिल्ली के अस्पतालों में अरविंद केजरीवाल की मात्र शुगर की बीमारी, उसको कंट्रोल करने की ताकत किसी डॉक्टर में नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। और जो अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि यह सब नाटक इसलिए किया जा रहा है ताकि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से ध्यान को हटाया जा सके, इसलिए नार्को टेस्ट की मांग की गई है। मामला बहुत गंभीर है। तो अरविंद केजरीवाल के हत्यारे कौन हो सकते हैं, यह अब बहुत विषय गंभीर हो गया है, क्योंकि इसकी हत्या करके लोग सहानुभूति बटोर सकते हैं, आम आदमी पार्टी पर कब्जा करने की नीयत हो सकती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का भी षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तत्काल उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए,
जहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे खूंखारों को योगी आदित्यनाथ ने पूरे ध्यान और ख्याल से रखा, उनका इलाज भी हुआ, उनको बड़े बड़े अस्पतालों में चेकअप के लिए लिया जाता था, ये हम सब ने देखा है। तो लोग कह रहे हैं योगी जी के हवाले कर दिया जाए, वहां अच्छे से उनका इलाज भी होगा, अच्छे से उनकी खातिर भी होगी और उनकी पुलिस वहां उनकी ध्यान रखेगी कि कोई हत्या करने का प्रयास तो छोड़िए उनके पास भी ना पहुंच पाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।